सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर सामने आया है, जहां नगर निगम रुड़की में जिहादी उन्माद के बाद आखिरकार प्रशासन बैकफुट पर आ गया और सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने बीते दिनों नगर निगम हॉल में आमजद द्वारा जन्मदिन की अय्याशी पार्टी का पर्दाफाश किया था। इस पार्टी में सैकड़ों की संख्या में जिहादी तत्वों ने शिरकत कर उत्पात मचाया, नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और देवभूमि के सांस्कृतिक माहौल को ठेस पहुंचाई। सवाल यह है कि पूर्व में जेल जा चुका अमजद, जो अब जमानत पर बाहर है, उसे नगर निगम हॉल की अनुमति कैसे दी गई? क्या प्रशासन और नगर निगम जानबूझकर आंख मूंदे रहा या फिर जिहादियों को खुली छूट दी गई? नगर निगम द्वारा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना लीपापोती का संकेत देता है, जबकि वीडियो फुटेज, साक्ष्य और स्थानीय जनता की गवाही से मुख्य आरोपी की पहचान स्पष्ट है। सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले को बेनकाब किया है और सवाल उठाया है कि आखिर नगर निगम जिहादी तत्वों के साथ क्यों खड़ा नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन आगे सख्त कार्रवाई करता है। इससे बड़ी घटना नहीं कहूंगा, इसको मैं दुर्घटना कहूंगा। इससे बड़ी दुर्घटना इस शहर के लिए हो नहीं सकती। अभिशाप है ये हमारे समाज के ऊपर और थू है ये हमारे हिंदू समाज के ऊपर जो उन्होंने करने का कुकृत्य किया है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और मैं समझता हूं कि अपराधियों को इसकी भरसक पूरी से पूरी सजा मिलनी चाहिए कि वो याद करें अगले जन्म तक भी कि ये उन्होंने कुछ कुकृत्य किया है और ये अभद्र किया है, समाज को बदनाम किया है, भारत को बदनाम किया है, यहाँ गंगा के तट को बदनाम किया है, नगर निगम को बदनाम किया है। सुरक्षा में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चूक है ये, इसको बहुत गंभीर तरीके से लिया जाना चाहिए। नगर निगम हॉल में जन्म दिवस मनाया, जिसमें भारी भीड़ थी। देवबंद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से जिहादी यहाँ पर आए थे। रात जिहादी उन्माद हुआ है। उस वक्त हम लोगों को जब सूचना मिली, हम तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर पहुंचे, हमने उसको शूट किया। क्या ये आपके संज्ञान में है? और स्टाफ सब जा चुका है। तो जो हमारे ओएस हैं, अभी उनसे मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तो वो शायद जा रहे हैं घर और गाड़ी में है और आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आपके यहाँ हॉल देने की क्या प्रक्रिया होती है? हॉल है हमारे यहाँ, नगर आयुक्त को, सहायक नगर आयुक्त को या मेयर साहब को, वहाँ मेयर मैम को अप्लीकेशन देते हैं। उसके पश्चात अगर हॉल खाली है तब वो दिया जाता है और उसमें शुल्क भी है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधिगण है, वो जैसे पार्षदगण है या मेयर साहब हैं, उनके माध्यम से अगर कोई कहते हैं कि ये निःशुल्क कोई रिक्वेस्ट करता है और अच्छे कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य शिविर है, ब्लड कैंप है, वो सब तो निःशुल्क भी दिया जाता है। निजी कार्यों में भी दे सकते हैं? नहीं, पेमेंट करेंगे तो निजी कार्यों में खाली है तो दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि हम अभी नगर निगम विजिट करके आए, सब लोगों से मिलके आए, तो कोई साक्ष्य ऐसा नहीं, कोई अभी हमने ओएस से भी बात की, कोई शुल्क नहीं था, कोई एंट्री नहीं थी, कोई लेटर नहीं लगा है। और अगर इसमें कोई बड़ी घटना घट जाए, क्योंकि सत्यापन किसी का नहीं हुआ, बाहरी व्यक्ति थे। नहीं, मैं जैसे आप बता रहे हैं कि रात में इस तरह की गतिविधियां हुई, तो मैं ओएस से जानकारी लूंगा और उसका किसके कहने पे दिए, क्योंकि हमारे तो जानकारी में नहीं था कि इस तरह का कोई कार्यक्रम। अगर उन्होंने अपने मन से दिया या किसी के कहने पे दिया, ये उनके जैसे 2 दिन छुट्टी है, मंडे को आएंगे तो उनसे जानकारी तो क्या उस पे आप फिर कोई एफआईआर कराएंगे? एफआईआर की बात तो तब आएगी जब कोई इस तरह की घटना हो गई हो। अभी तो हम जानकारी लेके फिर हम पहले इनको पूछेंगे कि आपने कम दिया कैसे, किसकी अनुमति से दिया, क्या रहा, उसके बाद तो देखेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरे पास पूर्णतः फुटेज भी है, पूरे साक्ष्य भी है। मैं भी एक जिम्मेदार चैनल हूँ, राष्ट्रीय चैनल हूँ। अगर आपकी जांच में पुष्टि होती है, चूंकि यहाँ पे सिंधु परिषद के लोग भी, अभी काफी लोग यहाँ से गए हैं, आपने तो हनुमान चालीसा की और शुद्धिकरण तक की बात कर दी है, अगर पुष्टि होती है तो क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी परसों मैं पहले अपने स्टाफ से जानकारी लूंगा, अपने कार्यालय अध्यक्ष से, कि उनके द्वारा कैसे आवंटित किया, उसके बाद ही जो भी है हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जांच की बात चल रही है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो पहले उसकी जांच हो, सत्यापन हो, तभी इस तरह के हॉल जो है दिए जाए। इस तरीके से बड़ी घटना होने से बचाई जा सकती है, क्योंकि जब भी कोई आतंकी आता है तो वो इन्हीं हथकंडों को अपनाता है। और जिस तरीके से देवबंद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जो जिहादी आए थे, जैसे बकायदा हमने आपको दिखाया, हॉल की कंडीशंस भी दिखाई। मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाए पीछे, यहाँ पर सीसीटीवी लगा है लाइव। इसमें जो है मैंने साहब के कमरे में जो है, तिवारी जी के कमरे में सीसीटीवी लगा का पूरा कंट्रोल रूम है, यहाँ से देखा भी जा सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि जो जिहादी थे और जो रात जिहादी उन्माद नगर निगम के अंदर हुआ है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि धरने की बात भी चल रही है, प्रदर्शन की बात भी चल रही है। कैमरामैन विपुल के साथ अमित चौहान, रुड़की, हरिद्वार। जब इस घटना के बारे में लोगों को जानकारी मिली तो सब लोग अपना अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व पार्षद भी है, जो सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। इस घटना पर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही
निंदनीय है ये जो इन्होंने यहाँ नगर निगम सभागार में कार्य किया। इस तरह से अपने शहर का वातावरण अच्छा नहीं रहता। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत निंदनीय, घोर निंदा वाला काम किया उन्होंने और ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे एक गंदे व्यक्ति काम करते हैं, ये पूरी समाज के लिए हमने एक सभागार बनाया हुआ है रुड़की में। वो इसलिए नहीं बनाया हुआ कि उसमें गुंडागर्दी करे कोई आके या गंदगी फैलाए या बदतमीजी करे। तो वो अच्छे कार्यों के लिए काम है, उन्हें अच्छा कार्य करना चाहिए था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत हुआ है, इसको पूरी जांच करके देनी चाहिए नगर निगम को कि कौन व्यक्ति ले रहा है, किस कार्य के लिए ले रहा। उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत गलत है और ये सारा जो दोष है वो नगर निगम का है। बिल्कुल, तो नगर निगम का दोष है, बिल्कुल वास्तव में दोष है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है, जनता के टैक्स के पैसे से यहाँ पर सभागार हॉल बनाया गया। हम उन सबको अगर इत्र करके बात करें, उन सबसे हटके अगर बात करें तो बात सुरक्षा की है, क्योंकि वो जो जिहादी थे देवबंद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आए थे, उनका कोई सत्यापन नहीं था। हम बार बार कह रहे हैं यहाँ कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। अगर सुदर्शन न्यूज उस वक्त यहाँ ना पहुंचता तो वास्तव में आगजनी भी हो सकती थी। बाहर गाड़ियां खड़ी थी और बाहर जो उन्माद जिहादियों ने मचाया था वो बस उस वक्त बेहद बहुत विकराल था। और जब हम यहाँ लोग आए तो यहाँ से तितर बितर हुए। रात 11:15 बजे करीब यहाँ से वो लोग गए हैं और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के जिहादी उन्माद नगर निगम में देखने को मिला है। कैमरामैन विपुल के साथ अमित चौहान, रुड़की, हरिद्वार।